सो हे गाइस, आज का टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री और इसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आज मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला फार्मूला है वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशनल v1 से v2 p एक्सटर्नल dv, और अगर यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस p एक्सटर्नल डेल्टा v। अगला हमारा फार्मूला है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log V2 by V1, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। नाउ हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क डन इज इक्वल्स टू NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। सो अगला हमारा है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला हमारा है वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक मींस प्रेशर कांस्टेंट, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो बिकॉज डेल्टा वी इज जीरो, नो चेंज इन वॉल्यूम। अगला हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R। अगला हमारा है कैपिटल CV इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ स्मॉल CV। यहाँ पर कैपिटल CV है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, m मीन्स मोलर मास एंड स्मॉल CV मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड CV एंड Cp का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है Cp इज इक्वल्स टू एफ आर बाई टू। नेक्स्ट है Cp इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस टू अपॉन टू, और यहाँ पर f की वैल्यू 3 होती है फॉर मोनोएटॉमिक गैस, 5 होती है फॉर डायटोमिक गैस एंड 6 फॉर पॉलीएटॉमिक गैस। सो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है गामा इज इक्वल्स टू Cp बाई CV। गामा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अपॉन f, और यहाँ पर QV इज इक्वल्स टू एन CV डेल्टा टी। यहाँ पर QV है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और QP है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ नेक्स्ट है हमारा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, जिसको हम लोग डेल्टा यू से डिनोट करेंगे। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू मीन्स हीट एंड डेल्टा डब्ल्यू मीन्स वर्क डन। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए कि डेल्टा यू ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इफ डेल्टा टी इज जीरो देन डेल्टा यू विल बी जीरो। नाउ अगला हमारा फॉर्मूला आता है इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच का। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, या फिर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। नाउ यहाँ पर डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सॉलिड मोल्स आपको नहीं लेने हैं, प्रोडक्ट के भी और रिएक्टेंट्स के भी नहीं लेने हैं, ओनली गैशियस मोल्स। और फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। ये डेरिवेशन हम लोग देखेंगे बाद में, बट ये डिराइव्ड है। एंड हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है हेस लॉ फॉर डेल्टा एच। जैसे कि एक रिएक्शन दिया है ए टू बी, जिसका डेल्टा एच है डेल्टा एच R1 और सेकंड रिएक्शन का डेल्टा एच R2, तो दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड करेंगे तो थर्ड रिएक्शन का डेल्टा एच R3 हो जाएगा डेल्टा एच R1 प्लस डेल्टा एच R2 अकॉर्डिंग टू हिस लॉ। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला डेल्टा एच निकालने का है, अगर हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हो और एक ही रिएक्शन हो हमारे पास जिसमें कि हमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हो या फिर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हो, तो वहाँ पर डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स, जबकि हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। अगर हमारे पास इंथैल्पी ऑफ कंबशन है तो ये उल्टा हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एंट्रोपी चेंज का, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशनल क्यू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, मतलब हीट रिवर्सिबल प्रोसेस की अपॉन टी। नेक्स्ट हमारा एक और फॉर्मूला है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू डेल्टा एच
माइनस टी डेल्टा एस। नाउ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा जी इज लेस देन 0 देन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी इक्वल टू 0 देन प्रोसेस इक्विलिब्रियम, एंड डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नाउ हमारा नेक्स्ट रिलेशन है डेल्टा जी नॉट का। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, जहाँ पर हमारा के इक्विलिब्रियम होगा concentration of product upon concentration of reactant at equilibrium। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है बॉम्ब कैलोरीमीटर का, जिसमें क्या होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होती है बॉम्ब कैलोरीमीटर में। सो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो हमने भी प्रीवियसली पढ़ा है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी मीन्स हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्यू वी किसी तरीके से निकालना है, डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट फार्मूला लगेगा। क्यू वी इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा सी से आप निकाल सकते हैं, एम सी डेल्टा टी से भी निकाल सकते हैं आप हीट कंटेंट। तो बेसिकली आपको बस एट द एंड डेल्टा यू को हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ यू इक्वेट कर देना है। उसके बाद अगर आपको एक इक्वेशन दी होगी केमिकल इक्वेशन, जिससे कि आप डेल्टा एन जी निकाल सकते हैं और डेल्टा यू आपको पता चल गया है, तो आपको अब डेल्टा एच भी निकल जाएगा। तो ये था बॉम्ब कैलोरीमीटर का कॉन्सेप्ट। सो गाइज ये था आज का वीडियो, इसमें सारे फॉर्मूलाज मैंने थर्मोकेमिस्ट्री के कवर किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।